6 साल मैंने जो चित्रकूट में किया ना, जो अपने बल पे करने की कोशिश की थी जिस हिसाब से, मुझे उसका परिणाम 1% नहीं मिला। और श्री जी ने मुझे यहाँ पे कुछ चंद दिनों में, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात है, चलो श्री जी का कोई नाम जप करता हो, उनका आराधना करता हो, उस पर कृपा हो तो बात समझ में आती है। हर साधन की एक सीमा है। कुछ भी कर लोगे, जप कर लो, तप कर लो, ध्यान कर लो, समाधि लगा लो, विरक्त हो जाओ, गृहस्थ हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, त्यागी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, सबकी एक ना कोई सीमा है। चिंतन हो, कितना भी कुछ हो। अब देखो, हम अपने हृदय की अगर बात बताएं, देखो हृदय हर कोई जानता है कि अपना हृदय कैसा है। हम भी अगर अपने हृदय की बात बताएं तो हम भी कोई भजनानंदी महात्मा नहीं है, मगर जो कृपा हम पे श्री जी ने कर दी, हम कैसे उसका मुख से वर्णन करें। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं पुनः आपको एक दिव्य और एक नवयुवक संत का दर्शन करवाने वाला हूँ, जो ऐसी जवान अवस्था में विरक्ति का भाव लेकर इस आश्रम में रहते हैं। आश्रम का एक कुटिया है छोटी सी, यहीं विराजते हैं और खाली समय में वो बच्चों को यहाँ पढ़ाते भी हैं। देखिए सामने महाराज जी बैठे हुए हैं, ये महाराज जी का आश्रम है और ये बच्चों को शिक्षा दान कर रहे हैं। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, भगवान राधे श्याम, जय श्री राधे। महाराज जी क्षमा चाहूँगा मैं, गोविंद विलम्ब हो गया मुझे आपको वचन दिए हुए। राधे श्याम महाराज जी, आपकी भक्तमाल ले आया गोविंद में, महाराज जी स्वीकार करें, ये इसी की वजह से विलम्ब हो गया था महाराज जी। राधे श्याम। अरे अरे महाराज जी आशीर्वाद दो, आप दो आशीर्वाद दो गोविंद, आप आशीर्वाद। महाराज जी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे को, वाह। ये आसन ले। अरे अरे महाराज जी नहीं नहीं आसन ले। ठीक है महाराज जी, भगवान आ जाओ, आप इधर आ जाओ ऐसे। मैं इसको अंदर रख दूं? हाँ महाराज जी रख दो, आप आराम से रख दो, इधर आ जाओ भगवान आप ऐसे। आप पढ़ने आते हो महाराज जी के पास? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में। वाह, महाराज जी पढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं, कोई पैसा तो नहीं लेते? वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे होते हैं साधु, वास्तव में निःशुल्क शिक्षा का दान कर रहे हैं। महाराज जी जय हो, आप निःशुल्क पढ़ाते हैं बच्चों को? 2-4 अक्षर आते हुए बता रहे हैं। तो महाराज जी ये आप 259 हाँ साइंस महाराज जी, भौतिक विज्ञान। महाराज जी फिर आप भी पढ़े हैं इनको सबको? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा। तो महाराज जी क्या किया है आपने, क्या एजुकेशन है आपकी? अब देखो ये सब एजुकेशन तो हमने लिया, अच्छा, मगर अब हमारे किसी काम का तो ये एजुकेशन है नहीं। इन्हीं चीज़ों के कारण जो है सो हमने अपने जीवन में देखा कि देखो हमारे जीवन में तो कोई काम नहीं आ रहा है इन चीज़ों का, और सीख करके भी जो है सो उल्टा अंदर ये अभी भी भर जाता है कई बार कि हमने यहाँ से पढ़ाई की, ये किया वो किया। तो छुटकारा मिले इन चीज़ों से तो हमारे पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा होगी। ऐसे हमने 12वीं की है। अच्छा, और इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। बीटेक? हाँ दाखिला लिया था, कंप्लीट नहीं किया। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ तो किया? हाँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर किया था बीटेक जी। वाह महाराज जी। तो आपका जन्म स्थान कहाँ से महाराज जी? कानपुर। कानपुर से जी। तो आप ये विरक्ति का भाव कैसे आया? एक बीटेक करने वाला लड़का, एक इंजीनियर के सपने रखने वाला लड़का, और कैसे विरक्ति भाव में आ गए महाराज जी आप? वो तो ठाकुर जी जाने कैसे उनको किस जगह ले जाना था। अब उन्हें इसी मार्ग पे ले जाना था तो ले आए हमें इस मार्ग पे। ऐसे हमने तो अपने, तो हम सच्चाई बताए, हमारे तरफ से कोई प्रयास नहीं कभी रहा हमें साधु बनना है, क्या अध्यात्म है। साधारण सा जीवन और बिना अध्यात्म के जीवन जी रहा था। सोचता था कि यही कर लूँगा तो ये बहुत कुछ है, इसी से पता नहीं क्या सुख मिल जाएगा। और वही होता है कि देखो, अगर आपको लगता है, किसी जीव को लगता है कि कुछ करके, है ना, कहीं पहुंच के, तो सच्चाई तो पहुंच के मालूम चलेगी तो जाके असलियत क्या है। अब आप दूर से बैठे बैठे दिल्ली की कल्पना करो, अरे दिल्ली में ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। जब जाओगे तब मालूम पड़ेगा दिल्ली कैसा है। उसी प्रकार से अब हम बच्चे थे तो हमें लगता था कि भाई ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, बच्चों को बोलते 10वीं कर लो, 12वीं कर लो तो जीवन ऐसा, तो वो ऐसा। सोचते थे कि चलो
कुछ नंबर आ जाए, कुछ हो जाए, तो इसी में बड़ा आनंद आ जाएगा। जब पहुँचे तो फिर मालूम चला कि आनंद है ही नहीं वहाँ, आनंद तो था ही नहीं, सूखा था, आनंद के बिना था। लेकिन संसार के और भी लोग हैं महाराज जी जो इस सांसारिक पढ़ाई को करते हैं, खूब इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, दुनिया भर की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उनको अंतिम अवस्था तक भी पता नहीं चलता कि इसमें कुछ नहीं है, उसी में मस्त रहते हैं। देखो हम ये भी नहीं करते कि व्यक्ति सब छोड़ ही दे, करे, कोई वैसी बात नहीं है, मगर अब देखो भगवान को एक बात होती है ना कि कुछ लोग होते हैं, देखो कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसी कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं, है ना, कुछ ये भी होता है। कुछ लोग उस कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। उसी प्रकार से देखो हमने पढ़ाई की, फिर अध्यात्म की पढ़ाई करी, तो जैसे कुछ लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इंजीनियर के बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, हमने अध्यात्म की पढ़ाई की तो हम उसी में आ गए बस। आपने अध्यात्म की कुछ व्याकरण आदि किया था? नहीं, वैसा कोई शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, खुद का स्वाध्याय है थोड़ा बहुत। अच्छा। जी। आपका जन्म स्थान कानपुर है, तो आपके परिवार में कौन कौन है? अब तो कौन कौन थे अब तो जब आप पहले, छोड़ के आए? हाँ, जब छोड़कर आए 2 बहनें थी और उनके पति थे। भाई? भाई कोई नहीं। आप अकेले थे? जी। महाराज जी फिर माता पिता की सेवा करने वाला कौन है? माता पिता है ही नहीं ना। अच्छा, माता पिता नहीं है। यही तो कारण बना, पिताजी को हमने देखा नहीं कभी जीवन में, क्योंकि जब बहुत, बाल्यावस्था में चले गए छोड़ के? हाँ, बहुत छोड़ कर नहीं गई, बहुत छोटा था, मतलब जन्म ही हुआ था, 6 दिन हुए थे बस। ओहो। और माताजी ने हमारी सेवा इतनी की कि आज भी हम उनके कर्जदार हैं। जो थोड़ी बहुत भजन साधना है उनकी कृपा दया से ही है। माता जी कब चली गई? माताजी 2015 में। 2015 में। तो आपकी जो बहन थी उनकी शादी हो चुकी हाँ, थी? सबकी शादी हो चुकी। आपका विवाह नहीं हुआ था? नहीं, मैं तो छोटा था, बालक था, 10 तुरंत एडमिशन ही लिया था। अच्छा जी। तो महाराज जी घर परिवार अब सब जो संपत्ति आदि होगी वो जिसके थी संपत्ति अब उसके पास है, क्या करेंगे लेकर के। तो महाराज जी आप अनाथ हो गए एक तरह से, बिल्कुल जगत में कोई नहीं बचा आपका। रघुनाथ जी है ना, अनाथ कहाँ से, अब इतने बड़े मालिक मिले, इतने बड़े पिता मिले हैं, अब कहाँ से अनाथ है, पहले थे, अनाथ कोई नहीं है। माँ बाप के मरने के बाद बच्चा एक आवारा हो सकता है महाराज जी, व्यसन आदि का जीवन जी सकता है वो, और आपने अपने जीवन को ऐसे संभाला कि आप इस मार्ग पे आए जो बहुत मुश्किल है इस मार्ग पे आना। ये महाराज जी कैसे स्फुटन हुआ हृदय में कि मुझे भगवत मार्ग पे चलना चाहिए? गुरु जी हमारे श्री केली कुंज वाले महाराज जी, अच्छा, उनकी कृपा हुई हम। आज बरसाना आए हुए वो तो? हाँ, चले महाराज जी के दर्शन हुए मुझे। अच्छा, आज दर्शन किए प्रेमानंद जी के आपने? जी। आज बरसाना आए थे प्रेमानंद जी, मुझे पता है। जी, महाराज जी की दया हुई हम पे। उन्होंने दास को 6 महीने में जो उनका सत्संग किया हमने, उसके, क्योंकि देखो सच्चाई बताता हूँ, मैं अपने हृदय में क्रोध लेके आया था भगवान के प्रति, क्योंकि जब हमारी माँ का शरीर छोटा ना, तो मेरे में था कि हमारी माँ ने जीवन दिया हम बच्चों के लिए, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, भगवान के प्रति इतना समर्पण। हमारी माँ भी वैष्णव थी, पुष्टि मार्ग से दीक्षित थी, तो माता जी ने हमारे बहुत आराधना किया भगवान को, बहुत। अब आप जानते हो पुष्टि मार्ग में कितनी आराधना होती है, उन्होंने खूब किया। जब किया तो, और जब उनका देह छूटा तो हमें भगवान के प्रति क्रोध आया। हम सच्चाई बता रहे हैं, हम कोई भक्ति भावना भजन के भावना से बिल्कुल नहीं निकले थे, हम क्रोध के भावना से निकले थे कि देखो कौन ऐसा है, बताओ इतने भजन करने के बावजूद भी ऐसा। क्रोध भर के आए थे हम तो, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, हमें क्या पता भगवान की कृपा क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, कौन है, कुछ नहीं पता। माँ वैष्णव थी, मगर हमारे अंदर ना वैष्णव के कोई आचरण, और ना हमें पता कि वैष्णव शब्द का भी अर्थ क्या है, कुछ नहीं पता ऐसा। मगर गुरुदेव उन्होंने कृपा की हम पे, फिर हमारे गुरुदेव भगवान उन्होंने हम पे कृपा की, जिनसे हमने दीक्षा मिली, जिनसे हमें शिक्षा मिली। महाराज जी ने हमें थोड़ा बचाया, मैं कहूँगा कि महाराज जी ने ही बचाया, क्योंकि उस वक्त तो मैं अगर भटकता, आप सही कह रहे हो कि व्यसन, नशा, उल्टी सीधी हरकतों में चला जाता, वो उन्होंने बचाया, और उसके बाद फिर गुरुदेव भगवान ने जो किया तो किया। तो महाराज जी के साथ भी रहे कुछ समय आप? सत्संग करता था। अच्छा, महाराज जी से मिले हैं आप फेस टू फेस? हाँ, सत्संग सुनता था। अच्छा जी। तो महाराज जी ने फिर आदेश किया जाओ, तो महाराज जी के पास ही क्यों नहीं रहे आप केली कुंज में? उस वक्त पुरानी बात है ना ये, उस वक्त इतना कुछ था नहीं, और हमारा अपने हृदय का विषय भगवान सीताराम जी थे, तो इसलिए हम फिर अपने गुरुदेव भगवान के पास चले गए।
उन्होंने मतलब हमें जीवन के यथार्थों को समझाया, बताया कि जीवन का यथार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, असली उद्देश्य क्या है। ताकि उन्होंने बीज रोपा, एक तरह से भक्ति का आप कह सकते हो कि वो जो बीज रोपा उसके कारण ही थोड़ा बहुत जो भी भजन बन रहा है उनके कारण ही उन्होंने बीज रोपा। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने उस बीज को अंकुरित करने के लिए पानी, खाद सब हमारे गुरु महाराज ने डाला है। आपने ये विरक्ति का मार्ग चुना, इस पे आप चल भी रहे हैं, तो जितना भी समय आपको हुआ हो चलते चलते इसके ऊपर, उसके बीच में थोड़ा सा भी अनुभव अगर आपको हुआ हो तो, क्योंकि हम लोग विषयगामी हैं, हम सदैव गृहस्थ में रहते हैं महाराज जी, और निरंतर विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं और उन्हीं का भोग भी करते रहते हैं, चिंतन के साथ साथ भोग भी करते हैं हम लोग विषयों का। तो हम लोग कैसे बचें? ऐसा कोई सूक्ष्म उपाय है आपके अध्यात्म में? आपने भक्तमाल मंगाई मुझसे, आप रामायण भी पढ़ते हैं, आप भागवत जी भी पढ़ते हैं, आप शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, चिंतन करते हैं, इन सब में कोई ऐसा निचोड़ है कि विषयों में फंसे हुए जीव का कल्याण कैसे हो? देखो, विषय में जीव इसीलिए से फंस रहा है, और देखो बात अंतिम यही है, चाहे हम विषय में फंसे हो, कहीं भी हो, गिरे पड़े कुछ भी हो, हमें एक बात बस याद रखनी है कि हम ठाकुर जी के हैं। अगर हम ये याद रखें तो देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी साधन, हर साधन की एक सीमा है। कुछ भी कर लोगे, जप कर लो, तप कर लो, ध्यान कर लो, समाधि लगा लो, विरक्त हो जाओ, गृहस्थ हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, त्यागी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, सबकी एक ना कोई सीमा है। वो कहीं ना कहीं गंतव्य तक पहुंचा के फिर छोड़ देगी साथ। अगर हृदय स्वीकार चुका है कि हम सही में ठाकुर जी के हैं, तो अगर हृदय ने स्वीकार लिया ना, तो चाहे कितना भी गलत चिंतन हो, कितना भी कुछ हो। अब देखो, हम अपने हृदय की अगर बात बताएं, देखो हृदय हर कोई जानता है कि अपना हृदय कैसा है। हम भी अगर अपने हृदय की बात बताएं तो हम भी कोई भजनानंदी महात्मा नहीं है, मगर जो कृपा हम पे श्री जी ने कर दी, हम कैसे उसका मुख से वर्णन करें। जो चीजें मैं आपको यथार्थ बता रहा हूँ, 6 साल मैंने जो चित्रकूट में किया ना, जो अपने बल पे करने की कोशिश की थी, जिस हिसाब से मुझे उसका परिणाम 1% नहीं मिला। और श्री जी ने मुझे यहाँ पे कुछ चंद दिनों में, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात है, चलो श्री जी का कोई नाम जाप करता हो, उनका आराधना करता हो, उस पर कृपा हो तो बात समझ में आती है। भाई आपका कोई नाम ले रहा है, कोई भजन में लगा है आपके, उस पर कृपा कर दी तो चलो ठीक है, भगवान है, करते हैं भगवान प्रभु। मगर शरणागत कोई नहीं है आपके, उस पर कैसे कृपा, उस पर कैसे कृपा हो रही है? उस पर कृपा किया श्री जी ने, जो शरणागति भी जिसने नहीं ली है, ना कभी नाम उच्चार रहा है, ना कभी शरणागति ली है, ना चिंतन किया, ना भजन किया, उस पर भी कृपा। यही उनकी बस महानता है। जी बस यही याद रखे, देखो नाम जितना जब हो पा रहा है करे, जितना सेवा हो पा रही है करे। अंतिम बात बस हृदय में बस ये रखे कि अंतिम ठाकुर जी ही हमारे प्रिय हैं, हमारे असली चिंतक श्यामा श्यामी है, और कुछ नहीं। और दूसरी बात, जीवन में उतार चढ़ाव जो भी आता है, सब कुछ एक, मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि एक बात वो कहते हैं कि हर कुछ ठाकुर जी के हाथों से हस्ताक्षर होके आ रहा है। चाहे कुछ भी आया है, चाहे हमारे पाँव में भी कांटे चुभे हो या हमारे लिए फूल बिछ रहे हो, याद रखना कि दोनों चीज ठाकुर जी ने ही हस्ताक्षर करके भेजा है। अगर उन्होंने भेजा है हस्ताक्षर करके, तो वही हमारे परम मंगलकारी है, और कोई मंगलकारी हो नहीं सकता। ना मैं सोच सकता हूँ, ना आप सोच सकते हो कि हमारे लिए क्या मंगलकारी है। एक बालक छोटा होता है तो कुछ भी देखता है, आकर्षित हो जाता है, नहीं होता है? अग्नि को देख के आकर्षित हो जाता है, मान लो कहीं करंट है, उसको देख के आकर्षित हो जाता है, हर चीज दुनिया के चकाचौंध देख के आकर्षित हो जाता है। मगर जो माता पिता उसको देंगे ना, वही उसके लिए अच्छा है। चाहे भले उसे मजा ना आ रहा हो, चाहे उसको भले कुछ और अच्छा लग रहा हो, मगर वही चीज उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमारे श्यामा स्वामी, हमारे रघुनाथ जी सब पे हस्ताक्षर करके आ रहे हैं। उस हस्ताक्षर को आप बस स्वीकार लो, जो भी परिस्थिति आ रही स्वीकार लो, बस ये कर लोगे तो। और कोई, जैसे यहाँ हरिराम व्यास जी हुए, बड़े महान संत हुए ब्रज के, हाँ, व्यास जी कहते हैं, काहू को बल भजन के, काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोमत पाँव पतार। अर्थात किसी को अपने भजन पे बल है, वही भजन के सहारे श्री जी को पालेंगे। मैं याद रखना, श्री जी भजन के भरोसे नहीं है। भजन से आप सोचोगे कि उनको पालो, नहीं हो पाएगा।
क्योंकि इसीलिए उपनिषद में बार बार आता है ना, नेति 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 नेति, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उपनिषद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, बार बार कहता है। श्री जी हमारे ना भजन से रीझेंगी, ना सेवा से रीझेंगी, करनी है सेवा भी करनी है, भजन भी करनी है, मगर वो रीझेंगी एक बात से कि भाई हम उनके हैं। बस इतना याद रखे व्यक्ति, प्यास भरोसे कुंवर के सोच पाओ को था। बस इतना भरोसा हो जाए ठाकुर जी पे कि सब कुछ करने वाले वही है, बस निश्चिंत हो जाओगे। तो अपने कार्य को करिए, कोई भी कार्य करिएगा ना दुख होगा, अत्यधिक दुख भी नहीं होगा, अत्यधिक सुख भी नहीं होगा। जानते हो ना करने वाले ठाकुर जी हैं, हम थोड़ी करने वाले। जब जानते हो कि ठाकुर जी करने वाले तो कहाँ से दुख होगा। ये मन फिर भी बार बार विषयों में क्यों चला जाता है? मन तो जाएगा, मन तो जाएगा ना, मन की आदत है। क्यों? देखिए गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ी ये विकट, देखो ये चीज तो विकट है भक्तों के लिए, समझना पड़ेगा हमारी लड़ाई किससे है ना। देखो भगवान कह रहे गीता जी में कि मनो में मैं, इंद्रियों में मैं मन हूँ, यानी ये परमात्मा ही हमारे अंदर मन बैठे हैं, कोई और नहीं है। देखो ये तो शास्त्र में है कई बार कि मन जो तत्व को काबू करो, काबू करो, काबू करो, बिल्कुल ठीक बात है, काबू किया जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मगर ये आप याद रखिए कि वो जिसको काबू करने जा रहे हैं ना वो साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण कैसे काबू होंगे? भगवान के लिए एक शब्द आता है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिनाम निर्ध्यान गम्यम, यानी योगियों के ध्यान में जो नहीं आते हैं। यही विशेषता है भगवान की। तो ये तो जो अंदर बैठा हो तो कृष्ण ही बैठा है मन बन के, और कौन बैठा है? तो देखो मन को आप सरेंडर मत करो, उसको शरणागति मत ले लो कि मन ने जो कह दिया कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ कृष्ण बैठा तो यहाँ भी कृष्ण ही बैठा है और कोई नहीं बैठा है। तो अब करना क्या है? इस कृष्ण की करना है कि इस कृष्ण की करना है? तो देखो कई जन्म हमारे भी हो गए। देखो मैं, शास्त्र कहती है कि मनुष्य देश बहुत निर्मल है, बहुत पावन है, इससे भजन किया जा सकता है ना, भजन करने के लिए और कोई शरीर तो नहीं है। मगर ये भी बात सही है, तो एक और बात तथ्य है कि अगर हम मनुष्य भी हैं तो यानी अभी हमारे पाप और पुण्य बाकी है। हम अपने आप को ये भी ना समझ ले कि हम मनुष्य हो गए तो अब तो हम सबसे ऊपर ही हो गए, नहीं, अभी हमने पाप भी किए हैं, उसका फल भी है, पुण्य भी, क्योंकि पाप पुण्य है तभी तो मनुष्य है। पाप पुण्य ना होते हमारे तो या तो मुक्ति मिल गई होती या भगवान का धाम मिल गया होता। हम मनुष्य रूप में तो होते ही नहीं, मनुष्य रूप में है, इसका अर्थ है कि अभी पाप पुण्य दोनों बाकी हैं, अभी उनको भोगना है। तो मन की जहाँ बात है कि ठाकुर जी ये मन जो कृष्ण है इसको कैसे काबू में आएगा, तो इस मन को हमने एक बिगाड़ रखा है, कई जन्मों से बिगाड़ रखा है, और दूसरी बात इस जन्म में भी बिगाड़ रखा है। कैसे? देखो पहली बार कोई चोरी करने जाता है तो निश्चित ही उसका मन जो होता है वो बोलता है उसको थोड़ा डराता है, अंदर से परमात्मा की आवाज आती है मत करो। कोई माताओं को बहनों को देखने जाता है तो पहली बार तो पक्का आती है, कोई भी गलत काम करे, कोई रिश्वत ले रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, पहली बार आएगी, पता होता है उसे मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, ये अंदर की जो परमात्मा है ना वही उसे रोकता है, मत करो मत करो। मगर हम क्या करते, बार बार दबाए जाते हैं, करते हैं, बार बार दबा के उस कृष्ण की आवाज ही बंद कर देते। यही कर रहे हैं महाराज जी, यही जब करेंगे तो फिर कहाँ से फिर यही तो पीड़ा है महाराज जी। तो इसकी उपाय बस एक है ना। अब जब हो चुका, हम जब देख रहे हैं कि भाई हमारे पास हम मन हमें बार बार गिरा रहा है, तो गिराएगा। अपने आप को पहले तो मन मानना बंद करें। मेरा मन शब्द होता है, मैं मन थोड़ी होता है। मेरा मन है शब्द, मेरे हाथ, ये हाथ मैं नहीं हूँ, जीभ मैं नहीं हूँ, ये नाक कान आँख ये मैं नहीं हूँ। पहले तो देखो अध्यात्म में क्या होता है ना, ये थोड़ा वैसा विषय है कि जीव को चाहिए, देखो सारे शास्त्र कुछ कारण से बनाए गए हैं, वरना सिर्फ
जो रस के शास्त्र है ना सिर्फ वो रहते हैं। हमें बहुत गंभीरता से समझनी पड़ेगी कि पहले हमको अगर चलना है तो पहले हम इन चीजों को जाने कि हमारा स्वरूप क्या है। अगर स्वरूप बोध, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप स्वरूप बोध करके ब्रह्मलीन हो जाओ, मगर इतना तो मालूम हो कि ये शरीर मैं नहीं हूं। अगर शरीर मैं नहीं हूं तो मैं क्या हूं? अब क्या हूं का उसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। कोई बोले दास हूं, सखी हूं, सखा हूं, ब्रह्म हूं, जो बोलो हो, मगर ये शरीर मैं नहीं हूं। तो पहले ये शरीर मैं नहीं हूं। अगर शरीर मैं नहीं हूं तो जैसे ही शरीर मैं नहीं तो ये मन भी मेरा नहीं है। अब जो भी हूं मैं दास हूं, तो भाई ये सब कुछ में मन बिगाड़े, मगर ठाकुर जी की सेवा में ये दास नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये जो मन है, अगर मैं दास हूं तो भाई मेरे मालिक मेरे सामने खड़े हैं, कोई कैसे मुझे बिगाड़ सकता है? कोई सखा कहता है, सखी कहता है, कुछ भी कहता हो, अपने आप को सखा सखी ठाकुर जी का कहना आसान है, मगर होने में बहुत अंतर है। तो सखा या सखी बना नहीं जाता है कि आज हम सखी नहीं थे कल हम सखी बन गए, आज हम सखा थे नहीं थे कल ठाकुर जी के सखा बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सखा सखी बन नहीं सकते हो, सखा सखी हुआ जाता है। एक दिन श्री जी कृपा करेंगी, सखी बना देंगी। एक दिन श्री जी कृपा करेंगी, ठाकुर जी का सखा बना देंगी, दास भी बना देगी, जो इच्छा होगी वो बना देगी। अपने तरफ से प्रयास मत करो कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, अपने तरफ से बस करो कुछ भी बनेंगे, ठाकुर जी हम आपके हैं, अब आप जानो क्या बनाओ, ये बस करो, काम हो जाएगा। कुछ बन के नहीं दिखाना, नहीं, जैसे नहीं, है वैसे चले बस। जाओ। भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो निश्चल है, निश्चल मोहि मन सो मोहि पावा। फिर कहते हैं, और फिर कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जैसे हो दुष्ट हो दुष्ट हो, अच्छे हो संत हो संत हो, जैसे हो वैसे पहुंचो भगवान के पास। पहली बात, जैसे हो पहुंचो, पहले पहुंच गए, अब ठाकुर जी जो बनाना चाहे बनाएंगे। भगवान को बोलो कि हम कपटी हैं, छली हैं, बदमाश है, क्या भी है आपके, अब आप देख लो, सुधारना चाहो सुधार लो, नहीं तो मैं ऐसे पड़े रहूंगा, मैं बल नहीं है कि हम सुधार लें। वास्तव में बल नहीं है गोविंद, नहीं। जीव की सामर्थ्य नहीं है हमारा जी। नहीं कर सकता। सामर्थ्य समझ के तो आज तक भटक रहे। हाँ, अब तक समझते हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नाम जाप हम करेंगे, कहाँ से करोगे? राम कृपा बिना कर लोगे नाम जाप? असंभव। श्री जी की कृपा के बिना कोई नाम जाप कर सकता है? नहीं कर सकता है। श्री जी के कृपा के बिना कोई ब्रज में आ सकता है? नहीं आ सकता। कुछ चिंतन मात्र नहीं कर सकता है। जीव माया में ही पड़ा रहेगा। क्यों? देखो, हम एक विज्ञान में एक बात बोली जाती है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, मतलब जानवर ही तो बोल रहे हैं। शरीर के आधार पर सच में जानवर है, शरीर के आधार पर हाँ जानवर ही है। हम में और जानवर में शरीर के तुलनात्मक से अगर रूप में बोलो कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल हम जानवर ही हैं। और जीव जो ये माया पंचभूत का जो बना शरीर है ना, इसकी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, ये माया की तरफ ही जाएगा। अगर विश्वास माने व्यक्ति अगर एक बार भी राम बोलने को मन कर रहा है ना, कि राम बोल ले, राधा रानी राधा बोल ले, कृष्ण बोल ले, तो व्यक्ति माने कि श्री जी ने कृपा की है तब बोल पा रहा है, अन्यथा कोई नहीं बोल सकता है। मैं अपनी भी बात करूं, मैं नहीं बोल सकता हूं एक बार भी राम। अगर मेरे मुंह से राम निकल रहा है अर्थात राम जी कृपा कर रहे हैं, नहीं तो ये देवता ना राम 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 करके कब के भव सागर पार हो जाए, मगर ये नहीं कर पाते क्योंकि उन पे कृपा नहीं है भगवान की, नहीं कर सकते। इस पे कृपा, हम पे आप पे कृपा है तो हम नाम ले पा रहे हैं। हमको ये संप्रदाय मिला, आचार्य की कृपा मिली कि हम किसी न किसी आचार्य के शरणागत हो पाए, किसी न किसी मार्ग पे जा पा रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान दें तो जीवन बहुत आनंद में जाएगा, बहुत आनंद। अरे कृपा, अब क्या कृपा है? कृपा ऐसा हो जाए कल भगवान नारायण प्रकट हो जाए हमारे सामने, ये कृपा है? नहीं। ऐसे हमको आचार्य मिले, ये कृपा नहीं है। ऐसे सदगुरु मिले, ये कृपा नहीं है। धाम मिला, नाम मिला, अरे कुछ नहीं मिला, कुछ भी मान लो ना मिला हो, ये भारत भूमि तो मिली। अगर हम कहीं मान लो और पैदा हो जाते हैं, किसी दूसरे ग्रह में पैदा हो जाते हैं, क्या पता भगवान का चिंतन मिलता नहीं मिलता, सत्संग मिलता नहीं मिलता, संत मिलते ना मिलते। अगर संत का दर्शन भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं श्री जी कृपा करना चाह रही हैं। अब हमें है कि देखो, जितना बड़ा, एक बार की लीला हमने कथा में सुनी कि ठाकुर जी का, अब ब्रजवासी सुनाते हैं ऐसी ऐसी लीलाएं, तो और कौन सुनाए भाई ऐसी अनोखी लीला कि एक बार ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ तो सभी ग्वाल बाल, सभी जो मित्र थे, सखा थे, उन्होंने बोला कि कन्हैया हम एक काम करते, राधा रानी के जन्मोत्सव से
बड़ा विचित्र और बड़ा करेंगे आपका जन्मोत्सव। बोले क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम सबको नंदगांव में हल्ला कर देंगे, ब्रज में हल्ला कर देंगे कि सब अपने अपने पात्र घर से लेके आना, और जिसका जितना बड़ा पात्र उतना ज्यादा लड्डू। तो बोले ठीक है, सब गए, आदि सखियां भी गई, सब लोग गए, ब्रजवासी जा रहे हैं, कोई छोटा कटोरा कोई बड़ा, सब लेकर जा रहे हैं जिसके पास जैसा था। ललिता जी हंसकर बोलती है अच्छा ठीक है करो, कोई बात नहीं, हम महानता तो है, दे रहे हो अपने हिसाब से नहीं दे रहे हो, जो जैसा लेके दे रहे हो। मगर एक बात बताऊं, तो मधुमंगल ने पूछा बताओ। तो उन्होंने कहा कि अब राधा रानी का जन्माष्टमी राधाष्टमी होगी ना, उसमें आना, अब दिखाए तुम्हें असली बात क्या है। तो क्या करती हैं, जब ये जाते सखा सब ठाकुर जी जाते देखते हैं श्री जी ने बोल रखा कोई पात्र मत लेके आना, कोई पात्र लेके ही मत आना, क्या पता उसके पास पात्र ही ना हो। हम में हो सकता है ना पात्रता ही ना हो, हम पात्रता ही नहीं हमारे अंदर, तो फिर क्या करेंगे? फिर ठाकुर जी के पास जाएंगे और बोले भैया तुम तो पात्र ही नहीं, पहले पात्र बन के आओ तब तो कृपा करे। अब श्री जी बोले कोई बात नहीं, पात्र अपने घर से मत लाना, हम पात्र भी देंगे और मिठाई भी देंगे। उसी प्रकार से राधा रानी पात्र भी बनाएगी और कृपा भी करेगी। एक अंतिम बात देखो, हमने जो शास्त्रों का निचोड़ समझा वो इतना है, ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, इतना है कि एक संबंध बस मान ले ठाकुर जी से, श्री जी से, कि ये संबंध है महारानी आपसे मेरा, इतना बस कर ले बहुत। श्री पात्र भी बनाएगी, हर घटना ऐसे ऐसे जुड़ेगी कि आप अंत में जब श्री जी जब मिलेंगी ना तब आप याद करोगे कि ये हर घटना जरूरी थी, हर घटना को चुन चुन के मेरी लाडली जी ने रखा है, तब जाके हम आज पहुंचे यहाँ, ये तब नहीं पहुंच पाते। श्री जी हर एक बिंदु को, एक विदेश के एक व्यक्ति हुए जिनने एक एप्पल नाम के फोन का उसने बनाया, कंपनी बनाया, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि उन्होंने एक बात कही कि जब वो बेचारे जब पैसे थे नहीं उनके पास तो मंदिरों में जाकर के प्रसाद पाते थे अमेरिका में, और बहुत दूर दूर चलते थे, चल के जाते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे, बड़ी दुख जिया। फिर जब वो उन्होंने वो सब बनाया, उसको काफी अमीर हो गए, तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक चीज देखा कि कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब हर एक बिंदु होना जरूरी था आज जहाँ खड़े हैं वहां के लिए। तो हमारे जीवन में हम ये याद रखें, कोई दुख हुआ हो, कोई सुख हुआ हो, कोई कुछ घटना घट गई हो, वो घटना भी जरूरी है। आज हम राधा रानी का नाम अगर हम सुन रहे हैं, सत्संग मिल रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए हर चीज जरूरी है। अब देखो वही बात मैंने कही कि हर कुछ हस्ताक्षर हो क्या है, हस्ताक्षर हो है, बस आप उस हस्ताक्षर पे भरोसा रखो कि अगर वहां से हस्ताक्षर होकर के आया यानी मेरे लिए सही होगा, अगर होकर आया तो सही होगा, बस स्वीकार कर लो। स्वीकार करोगे एक दिन शाम तो सामने खड़े हैं, फिर कहीं दूर फिर खड़े थोड़ी है, हर कुछ फिर वहां से मिल जाएगा कुछ। निशब्द कर दिया आपने मुझे, निशब्द कर दिया। कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं है। नहीं, मैं इतने क्वेश्चन करता हूँ संतों से जाके, महाराज जी कई साल से मैं ये यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ संतों का, बहुत सारे, और समय पास करके 20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, चल देते कि महाराज जी ठीक है, राधे राधे, और बहुत सारे सवाल करते हैं हम। लेकिन आपको सत्य बताऊँ ना, तो उठने की इच्छा कर रही है यहाँ से, और ना कुछ पूछने की इच्छा कर रही है आपसे, समझ में नहीं आ रहा है। बस ये लग रहा है कि आप अपने श्री मुख से उदाहरण प्रभा कर रहे हैं, लाडली जी की लीलाओं की गुणों का गान कर रहे हैं, उसे सुनते सुनते श्री जी की करुणा पर कुछ क्षण के लिए विश्वास हो रहा है कि वास्तव में लाडली जी इतने ही दयालु, जितना आपने कहा उससे भी कहीं ज्यादा दयालु। बहुत बहुत, मैं क्या वही बोल रहा हूँ ना, वाणी की सामर्थ्य नहीं बोल पाए कि क्या कृपा है। ये तो मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ लौकिक है, क्या कृपा करती है श्री जी, कितनों पे की है, कितनों पे करे जा रही है। हर कोई आज कितने संत हैं उन पे कृपा कर रही है, जो भक्त हैं, अभक्त हैं, नास्तिक है, आस्तिक है, पापी हैं, दुराचारी हैं, सब पे कर रही हैं। किस पे नहीं कर रही है लाडली जी कृपा? कोई हमें नहीं लगता अपने जीवन में देख करके कि कोई बोल सकता कि मेरे पे कृपा नहीं की है। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि एक बच्चा, देखो बात थोड़ी वैसी है कि जन्म ले और तुरंत चला जाए, उसके बावजूद तो चंद मिनट की जो सांस थे ना, वो भी मेरी राधा रानी ने दी है। और कोई देकर दिखाए, कोई वैज्ञानिक देकर दिखाए, कोई डॉक्टर देकर दिखाए, चंद मिनट की सांस तक नहीं व्यक्ति नहीं दे सकता है, वो सब श्री जी देने वाली है। तो हम कृपा का अनुभव तो करें, हम देखें तो हमें क्या मिला है। ये शरीर मिला, इसके बदले क्या दिया हमने राधा रानी को? क्या दे सकते हैं?
कुछ है हमारे पास देने के लिए? अरे अपना हृदय भी नहीं दे सकते हैं, अपने भाव भी नहीं दे सकते। वो कृपा कर रही है तो ये भाव अंदर आ रहे हैं, अन्यथा ये भाव भी ना आए, क्या दे देंगे हम उनको? कुछ भी नहीं। तभी तो जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो कहते हैं तुम्हें वस्तु गोविंदम, तो वो तो उन्हीं आप ही का प्रभु, आप ही को दे रहा हूँ। तो मैं ये समझते क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है देने के लिए? कुछ भी है, क्या दे देंगे? ना भाव है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकते उनको हम। जो वो कर रही है सब कृपा से ही कर रही है। वो तो पता नहीं कैसे कृपा करती है, वो वही जाने कि वो क्यों करती है कृपा। कभी कभी तो मेरा ऐसा मन करता है उनसे बोलूं कि क्यों करती हो कृपा पे? अरे कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति होता है कि जो इसकी यारी सबसे है, तो उसको नहीं, कई बार लोग कहते हैं अरे थोड़ा देखा करो कि तुम कैसे हो, किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, विचार क्या करो। मेरा मन यही करता है श्री जी से कहने का, अब विचार क्यों नहीं करती हो कि किस पे कृपा करनी है, किस पे नहीं करनी है? किसी पे भी कोई कैसा है, कोई नास्तिक है, आस्तिक है, कोई उन्हीं को 4 शब्द बोलता हो, उस पर भी कृपा कर रही है, सबको खिला रही है, सबका भरण पोषण कर रही है। ऐसी दयालु है, कौन करेगा ऐसा? कोई। मैं रामानंदी हूँ, मैं हृदय की एक बात बताऊं, हमारे राम जी भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। राम जी ने बोला है कि जो शरणागत होगा, उन्होंने बोली है कि ठीक है, मैं जो शरणागत होगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी कोई परीक्षा नहीं लूंगा। श्री जी का शरणागति लो ना लो, उससे भी कृपा है। मैं ब्रज भूमि में हूँ, किसकी कृपा से? उनकी कृपा से। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मेरा 1% भजन नहीं कि मैं यहाँ करके कुछ कर सकूं, एक सांस ले पाऊं इस वायु का, इस रज पे चल सकूं, कुछ नहीं है, सब करा रही है। हमने तो अपने जीवन में देखा है ना कृपा होते हुए, तब हम कह रहे हैं। हम देखो शास्त्र, ठीक है, शास्त्र की बात तो है ही, पर हृदय की बात बता रहे हैं। शास्त्र में तो अनेकों चीजें शास्त्र महापुरुषों ने लिखे हैं, आचार्यों ने दिए, अनंत उनमें ज्ञान है, अनंत श्री जी की महिमा भी है। मगर जो टूटी फूटी महिमा हमने अनुभव की, उसका वो हम बता रहे हैं। ये जो कृपा राधा रानी कर देती है और जो कर रही है हम सब पे, वो कोई भी नहीं करने वाला है। वो ये व्यक्ति याद रखे जीवन में, कोई भी नहीं कर सकता है, ये मैं दावा करके बोलता हूँ। ठीक है महाराज जी, आप पढ़ाओ बच्चे को, क्योंकि बच्चे काफी देर से इंतजार कर रहा है और बहुत हृदय को बहुत परम शांति का अनुभव हुआ है आपके चरणों में आके। और मैं यदा कदा कभी आपके चरणों में पधारता रहूँगा महाराज जी, यहाँ पे आके। और कोई भी आज्ञा हो तो दास का आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, या दास का कोई भी संपर्क सूत्र आप रख सकते हैं, और मैं यहाँ से अक्सर निकलता रहता हूँ। तो कोई भी किसी प्रकार की सेवा की, आपको कंबल, रजाई, गद्दा, राशन आदि किसी भी प्रकार की सेवा, सामान्य सेवाओं के लिए कह रहा हूँ महाराज जी। मैं बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ, ये तुच्छ सेवाएं भी मैं किन्हीं भक्तों के माध्यम से ही कर पाता हूँ। ये भी मैं नहीं करता जो कहूँ कि मैं आपको ये राशन ले आया, भक्तमाल ले आया। ये भी अभी आधे घंटे पहले बात हुई है, किसी से मैंने कहा था, किसी को नहीं बोला भक्तमाल कैमरा चल रहा है मेरा महाराज जी। सिर्फ एक भक्त है, उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना कर दिया, वो गाजियाबाद के रहने वाले, और मैंने उनको मैसेज किया 10:30 बजे सुबह, और 11 बजे उनका रिप्लाई आ गया। मैंने एक संत को भक्तमाल देनी, बोलो तुरंत जाइए ब्रजेश्वर, तुरंत जाइए। और तुरंत महाराज जी उल्टा लौट के गया हूँ, यहाँ से आधे रास्ते से लौट के गया हूँ, मैं बाजार से तब भक्तमाल लेके आया हूँ। तो फिर भी मैं आपके लिए किसी से भी याचना कर सकता हूँ, किसी भी सेवा के लिए, तो मेरा परम सौभाग्य होगा अगर आप मुझे आज्ञा करेंगे तो। ठीक है। और बालक बैठा है महाराज जी, ये भी अपराध हो रहा है क्योंकि ये बच्चे की स्टडी चल रही है और हमारे लिए सत्संग हो गया महाराज जी। ये बहुत बहुत नहीं, ये जो आपने हमें पुस्तक दे दी ना, यही सबसे बड़ी थी नहीं महाराज जी, फिर भी कोई क्योंकि हमारे बहुत समय से इच्छा थी भक्तमाल पढ़ने की, हमने पढ़ा नहीं। अब थोड़ा भगवान कृपा करे, आप वैष्णव कृपा करे। प्रथम भाग है इसका, 4 भाग आते हैं जी जी, मैं 3 भाग और दे दूंगा आपको, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं अति शीघ्र श्री जी जिसको निमित्त बनाएंगे उसके माध्यम से आपको दे जाऊंगा। ठीक है महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी बस राधे श्याम।